औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बट आज हम चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पोर्शन दैट इज़ सॉलिड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा ये हमारे बड़ा स्मार्ट से सिलेबस की नज़र हो गया है। इस पोर्शन में से हमारे पास जो है मैक्सिमम बेटा 4 to 5 लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह ताला इस पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। जी बच्चों, सॉलिड्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी। सबसे पहले सॉलिड्स की डेफिनेशंस पे देखें। दो सब्सटेंसेस विच आर रिजिड ना तब्दील होने वाले, हार्ड सख्त, having definite shape and definite volume and cannot flow are called solids। जी बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट हमने बातें की हैं। सबसे पहले हमने याद रखिएगा बेटा, जो सॉलिड्स होते हैं ये एटम से, मॉलिक्यूल से या आयन से बनते हैं। मसलन जैसे बेटा हमारे पास एक छोटा सा पीस लोहे का है, तो इसमें सारे ये हमारे पास इसके अंदर सारे के सारे आयरन, लोहा, Fe के एटम्स मिलके तो ये बेटा हमारे पास जो एक सॉलिड बना है। ये बच्चों आपके पास आइस है, तो उसमें बेटा वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये देखें हमारे पास ये भी एक सॉलिड्स है। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास NaCl है, तो उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बहुत सारे आयन्स मिले हैं, तो बेटा ये सॉलिड्स बना है। तो याद रखिएगा जो सॉलिड्स होता है वो बेटा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलके बनता है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस, अगर हम इसकी थैलेट की डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो वो सब्सटेंसेस जो रिजिड हों, जो हार्ड हों, जिनकी डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो। बेटा रिजिड, हार्ड, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो, और फ्लो ना कर सकते हों बच्चे, उन्हें हम सॉलिड्स कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स, कुछ बातें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको भी बता रहा था। एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। बेटा एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं या आयन्स मिलते हैं और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड्स बनते हैं। नंबर 2 बेटा, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। जी बच्चों, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक कोहेसिव फोर्सेस, एडिसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस किसी चीज़ के अपने अंदर जो फोर्सेस होती हैं, एडिसिव फोर्सेस वो चीज़ जब किसी और दूसरी चीज़ के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। नंबर 3 बेटा जी, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट मूव एट रैंडम। जब इसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हों, चाहे मॉलिक्यूल्स हों, चाहे आयन्स हों, वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते। दे शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन। जी बेटा हम पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मैं आपको बता चुका हूँ। बेटा हमारे पास लिक्विड में, गैसेस में ट्रांसलेशनल मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है, लेकिन बच्चों हमारे पास सॉलिड्स में सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। और नंबर 4, देयर एग्जिस्ट ए वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में बच्चों हमारे पास एक जो है वो वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स होती है। ये हम आगे जाके देखेंगे। एमॉर्फस सॉलिड में वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होती। जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट 3 डायमेंशनली होती है, लेकिन बेटा हम ओवरऑल कह सकते हैं कि सॉलिड्स में अरेंजमेंट होती है। तो बच्चों सबसे पहले हमने सॉलिड को डिफ़ाइन किया है। ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहले डेफिनीशन आपने कहना है कि वो दो सब्सटेंसेस विच आर रिजिड, हार्ड, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड सॉलिड। और सेकेंडली बेटा आपने बात रखनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स मिल के सॉलिड्स बनाते हैं, और बेटा ये हमारे पास क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। बेटा इसके पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल या आयन्स रैंडमली मूव नहीं कर सकते, और वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। और बच्चों इनमें वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। तो ये लो बेटा जी, हमारे पास ये
फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें हमने सॉलिड्स के मतलब बेटा जी हमने देख लिया, हमने सॉलिड को डेफिनेशंस की, डिफ़ाइन किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। उसके बाद बेटा जी हमारे पास टाइप ऑफ सॉलिड्स, तो याद रखिएगा बेटा सॉलिड्स दो किस्म के होते हैं, एक को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, एक इमार्फस सॉलिड्स कहते हैं। बेटा जो इमार्फस सॉलिड होता है इसको हम सीडो सॉलिड, सीडो मतलब झूठा सॉलिड भी कहते हैं। बेटा हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, हम आगे जाके मैं आपको भी ये क्लियर भी करा देता हूँ। बेटा जी हमारे पास याद रखिएगा कि ये जो है हमारे पास जो है हम इसे एमार्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। जी बेटा जी, तो हम डिफरेंस अगर पेपर में कहीं आ जाता है या किसी जगह पर हमसे पूछा जाता है कि बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और इमार्फस सॉलिड में डिफ्रेंशिएट करें या डिस्टिंग्विशन करें या कंपैरिजंस करें, तो बच्चों ये देखें आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम शेप की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं बेटा उनकी एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होगी। हम आगे जाकर ये 7 क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, हम डिफरेंट ज्योमेट्रीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। और जो इमार्फस सॉलिड्स होती हैं बच्चों ये इर्रेगुलर शेप्स होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बेटा जी हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं मेल्ट करते हैं एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। एक ख़ास इनका एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब बेटा NaCl है, प्योर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये कभी भी जो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले जो है वो मेल्ट नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो आइस है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, तो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी भी, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक बेटा एक मेल्टिंग शार्प कहते हैं फिक्स्ड को, एक शार्प और कैरेक्टरिस्टिक्स कहते होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट से बेटा हम इनको डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं बेटा जी वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो है वो मेल्ट होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दो बातें हमने कर ली हैं। सबसे पहले हमने शेप की बात की है, हमने कहा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है। इमार्फस सॉलिड्स जो होते हैं बट हमने कहा इरेगुलर शेप होती है। नंबर 2 बेटा जी हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की है, हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प और कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि जो इमार्फस सॉलिड्स होता है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं। नंबर 3 बेटा क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज ब्रेक करना प्लेन एंगल को, जब भी आप इन्हें ब्रेक करें एक एंगल्स पे ये टूटते हैं। व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल दे कट into 2 pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth। मतलब आपने कट किया तो बेटा जो surfaces हैं वो प्लेन है, स्मूथ हैं, वो खुरदरी नहीं है हमारे पास, उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। जबकि बेटा जी इमार्फस सॉलिड जो है व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल दे कट इनटू 2 पीसेस। बेटा जब आप प्लास्टिक या रबड़ को काटते हैं तो आप उसके पास उनकी सर्फेसिस पर चेक करें तो वो बेटा इरेगुलर सर्फेसिस हो जाएंगी, हमारे पास जो हैं वो प्लेन सर्फेसिस नहीं होंगी। नंबर 4 बेटा हीट ऑफ फ्यूजन कहते होते हैं मेल्ट होने की हीट, मतलब जब हम इन्हें मेल्ट करते हैं दे हैव ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, एक ख़ास हीट ऑफ फ्यूजन होती है बच्चों, जबकि जो इमार्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती। नंबर 4 बेटा जी एनआइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी बात की थी, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में भी बेटा हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे फिर भी हम इसे बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एनआइसोट्रॉपिक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मतलब अगर उनकी डायरेक्शन चेंज होती है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। जबकि जो इमार्फस सॉलिड्स होते हैं ये MCQs के लिए बेटा याद रखना है, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन पर, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। डायरेक्शन पर डिपेंड करने से क्या मुराद है, मसलन बेटा देखें जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट हमारे पास कंडक्टर भी है और ग्रेफाइट जो है बेटा हमारे पास इंसुलेटर भी है। अगर इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पैरेलल टू लेयर्स हैं तो ये कंडक्टर है,
अगर इसके अरेंजमेंट परपेंडिकुलर टू लेयर्स हैं तो हमारे पास ये बेटा इंसुलेटर है। अब देखिए हम यही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास जो है ये देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होती हैं अनआइसोट्रॉपिक, आपने डायरेक्शन चेंज की है प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज की है बेटा जी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड्स होती हैं ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से इनकी प्रॉपर्टीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 5 बेटा नेचर, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, हम इन्हें ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, जबकि हम अमॉर्फस सॉलिड को सीडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड या हाईली विस्कस लिक्विड भी कहते हैं। हाईली विस्कस बहुत ज़्यादा गाढ़े लिक्विड्स भी हम इन्हें कहते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा जी NaCl है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है बेटा जी। हमारे पास रबड़, प्लास्टिक, ग्लू, ग्लास, पेपर याद रखना है। हमारे पास जो है ये कॉटन कैंडी वगैरह जो है ये बेटा जी हमारे पास जो है अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, ये आपने याद रखनी है, ये अक्सर औकात MCQs में आती हैं। ये बेटा आपके सामने डायग्राम है, ये अमॉर्फस सॉलिड्स है, देख लें कोई तरतीब नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कहीं पर आप देखें वो टेढ़ा मेढ़ा, कहीं ये जो बना हुए हैं अरेंजमेंट देखें बेटा जी, कहीं पर प्लेन में है, कहीं पर लंबी सी हो गई है, कोई खाना छोटा कोई बड़ा, जबकि जो हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है क्वार्ट्स, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेटा जी हम क्वार्ट्स पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो है ये हम आगे जाकर भी सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। हमारे पास SiO2 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो ये देखें बेटा जी एक ख़ास तरतीब है, ख़ास ज्योमेट्री है। तो बच्चों ये आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। हमने सबसे पहले शेप की बात की, हमने कहा जल्दी जल्दी हम रिवाइज़ कर रहे हैं, जहन में रखें ये बातें आपने अभी याद करके लिखनी भी हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, अमॉर्फस सॉलिड्स की इरेगुलर शेप होती है, क्रिस्टलाइन का शार्प और करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स का बेटा रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं क्लीवेज प्लेन में ब्रेक करते हैं। जब भी आप उन्हें ब्रेक करेंगे, प्लेन आप ब्रेक करेंगे तो एक इनकी जो स्मूथ जो सरफेस बनेगी नई जनरेटेड सरफेस वो स्मूथ और प्लेन होगी, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसा नहीं होता। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है, अमॉर्फस सॉलिड्स की हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं आइसोट्रॉपिक, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। बट इसके एग्जांपल NaCl, शुगर, आइस, डायमंड वगैरह ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक, ग्लू, गिलास बेटा ये याद रखना है, प्लास्टिक, ग्लू, गिलास जो बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर औकात पेपर में ये हमारे पास जो है गिलास के मतलब ये आपसे क्वेश्चंस कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो है ये पेपर और मैंने आपको भी कॉटन कैंडी, ये जिसे आप लच्छे कहते हैं, वो आजकल बेच रहे होते हैं जी गली मोहल्लों में, तो वो बेटा हमारे पास जो है अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। ये बेटा मैंने आप लोगों को इसकी जो है वो डायग्राम्स दिखा दिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अक्सर औकात पेपर में आ जाते हैं। एक तो आपको जो अमॉर्फस सॉलिड्स लाइक गिलास इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं, क्या वजह है जी अमॉर्फस सॉलिड्स को? तो बेटा देखें अमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आयंस आर मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस रेगुलर अरेंजमेंट। बेटा जी मैंने आपको कह दिया कि इनके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल आयन की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी चेंज इनटू अमॉर्फस सॉलिड बाय मेल्टिंग देम एंड कूलिंग देम मोल्टन मास रैपिडली। अगर बेटा हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट अप करें, वो मेल्ट हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। अब अगर हम उसे स्लोली दोबारा बेटा हम जो है स्लोली हम उसे कूल डाउन करें तो दोबारा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसे रैपिडली बेटा जी मैं इसकी एग्जांपल बच्चों को ऐसे देता हूँ कि ये देखें एक रूम के अंदर 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं। बेटा मैं आप सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि चलें जी बाहर निकलें, और मैं उसके बाद आप लोगों को बेटा टाइम देता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा आप लोगों के पास
10 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स हैं, हर कोई जाकर अपनी जो है ना वो क्लासरूम में बैठ जाए, तो बेटा हर कोई जाकर अपनी क्लास में अपनी जगह पर अपनी कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन बेटा अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बेटा आप लोगों के पास ओनली 30-40 सेकेंड्स हैं, तो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकेंगे। कुछ स्टूडेंट्स उन्हें धक्का दे देंगे, कोई गिर जाएगा, कोई जो जल्दी से जल्दी बैठने की कोशिश करेगा, जो आगे चेयर्स आ जाएंगी उस पर बैठ जाएगा। तो बच्चों क्या होगा हमारे पास यह है, देखें अब यानी मतलब इसी तरीके से जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप हीट अप करते हैं और उसके बाद आप उसे रैपिडली बेटा कूल डाउन करते हैं, मोल्टन करते हैं, तो हमारे पास जो होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। इन दिस वे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट फाइंड, हमारे पास वो जो है वो जब आपने कूल डाउन किया है तो सब्सटेंसेस हैव सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज़। अब बेटा वो हमारे पास जो है वो उसने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं दे रहे, ये हमारे पास लिक्विड कूल बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन हुए बगैर ही हमारे पास जो है वो रैपिडली जो है वो कूल डाउन हो रहे हैं। देयरफॉर एमॉर्फस सॉलिड्स लाइक गिलासेस आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। बच्चों क्या मेरी आपको बात समझ आई है कि एमॉर्फस सॉलिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एटम मालिक्यूल या आयंस की अरेंजमेंट नहीं होती। जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप जो होते हैं चेंज करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स में, आप उन्हें मेल्टिंग करते हैं और फिर कूल डाउन करते हैं रैपिडली। इन दिस वे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट फाइंड टाइम, बट उन्हें टाइम नहीं मिलता अरेंज देमसेल्व्स हमारे पास के वो जो है मुकम्मल तौर पर अरेंज हो सके, और इसलिए वो वर्चुअली कंप्लीट मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम हमारे पास जस्ट वॉल्यूम शेप को वो जो है अपनी उसी तरीके से क्रिस्टलाइन फॉर्म की तरह बेटा मेंटेन नहीं कर सकते, बट दे फैक्ट लिक्विड्स कूल्ड हमारे पास वो कूल्ड हो जाते हैं बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हुए बगैर क्रिस्टल्स बनेंगे, क्रिस्टलाइजेशन होगी तो बेटा वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चेंज होंगे, उससे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर वो कूल डाउन हो जाएंगी। इसलिए गिलास वगैरह को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। बच्चों मैं बच्चों को अक्सर एग्जांपल देता हूँ, बेटा कोई पुरानी विंडो अगर किसी जगह से पुराना विंडो हो उसका शीशा टूट जाए, उसको अगर आप देखें तो ऊपर से पतला हो चुका होगा जबकि नीचे से वो मोटा हो गया होगा। हालांकि जब गिलास शीशा लगाया गया था तो एक जैसा था, लेकिन क्योंकि बेटा जी हमारे पास जो है वो ऐसा ऐसा जो है सुपर कूल्ड लिक्विड है, मेल्ट होता गया, हमारे पास जो है वो क्या हुआ जी फ्लो करता गया, फ्लो हुआ तो वो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर नीचे आया, वहाँ पर जो है मोटा शीशा बन गया और ऊपर से पतला रह गया। हाउ कैन यू कन्वर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एमॉर्फस सॉलिड, कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड से एमॉर्फस सॉलिड्स कैसे बना सकते हैं। बेटा मैंने आपको अभी बताया है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप हीट करें और उसके बाद आप उसे जो है वो रैपिडली कूल डाउन करें तो वो दोबारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चेंज नहीं होगा। मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी चेंज इनटू एमॉर्फस सॉलिड बाय मेल्टिंग देम एंड कूलिंग द मोल्टन rapidly. In this way, the constituent particles do not find time to arrange themselves. Thus, से crystalline solids जो होते हैं change into amorphous solids, crystalline solid amorphous solid में change हो जाते हैं। What are crystallite? Crystallite क्या होता है? अब बेटा देखिए अभी मैंने आपको कहा था ना कि आप वापसी आके अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे, आपको मैं टाइम देता हूँ तो क्या कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपनी जगह पे वापस आएगा? नहीं, कुछ स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट्स, ए फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 60 में से कोई 4-5 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वाकई अपनी चेयर्स पे आके बैठेंगे। तो हम इसी तरीके से जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को रैपिडली भी बेटा जो है वो कूल डाउन करते हैं तो उसमें कुछ एटम और मॉलिक्यूल अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो अदरवाइज एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन पार्ट होता है किसी भी एमॉर्फस सॉलिड्स का, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन पार्ट होता है उसको बेटा हम एक क्रिस्टलाइट कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड विच पोजेस ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड, हम उसे बच्चों क्रिस्टलाइट्स कहते होते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। हमने सबसे पहले सॉलिड्स की डेफिनेशंस की, फिर हमने 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, फिर बेटा हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में डिफ्रेंशिएट किया, बहुत इंपॉर्टेंट, बाज़ पेपर्स में आ जाता है। उसके बाद बच्चों हमने 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस बेसिक के मतलब कि एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं, हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एमॉर्फस सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं, और क्रिस्टलाइट क्या होता है, किसी भी एमॉर्फस सॉलिड्स का जो क्रिस्टलाइन पार्ट होता है उसको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं।
होपफुली आप लोग चीज़ें साथ साथ कर रहे होंगे, पेपर भी दे रहे होंगे। बेटा हमारे पास जो है ये नेक्स्ट जब आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसमें इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आएंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। दुआ में ज़रूर याद रखा करें और अपना बेटा टाइम प्लीज़ वेस्ट ना करें। इस क्रूशियल टाइम में घर में बैठकर अपना जो है वो सारे SOPs को फॉलो करते हुए अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत कामिला अता फरमाए, आप लोगों की फैमिलियों को सेफ रखे। लेकिन बेटा साथ साथ अपनी स्टडी पे प्लीज़ कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। ये आप लोगों की ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट साल है। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी नासिर हो। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।